हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अक्षय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस टेलीप्राइम सीरीज में हम रोज एक नया टॉपिक आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप टेलीप्राइम, जीएसटी और अकाउंटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखने वाले हैं सिक्योरिटी कंट्रोल इन टेलीप्राइम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है। सिक्योरिटी कंट्रोल हमारी जो टेलीप्राइम की कंपनी होती है उनकी सुरक्षा करता है, उनकी सिक्योरिटी करता है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का पासवर्ड होता है, एक डाटा एंट्री लेवल का पासवर्ड होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का पासवर्ड होगा उसके पास, मतलब जिस व्यक्ति के पास वो पासवर्ड होगा उसके पास संपूर्ण एक्सेस का अधिकार होगा पूरे टैली के, जो अन्य यूजर के अधिकारों का निर्धारण करेगा, यानी कि किसे कितने अधिकार दिए जाते हैं। व्यवसाय के मालिक के पास टैली के सभी पार्ट का फुल एक्सेस होता है, अधिकार होता है, परंतु जिस यूजर के पास डाटा एंट्री वाला पासवर्ड होता है उसके जो अधिकार हैं उनका निर्धारण कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर वाला व्यक्ति जिसके पास वो पासवर्ड होता है। तो दो सुरक्षा लेवल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और डाटा एंट्री पासवर्ड। आज हम सीखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं टैली प्राइम। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। एजुकेशन मोड पर क्लिक कीजिएगा। एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे आपको जाना है। आप ऑल्ट सी शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखिएगा। मैं नाम लिख देता हूँ GTCI, कैपिटल में लिखते हैं कंपनी। एंटर कीजिएगा। एड्रेस ले लीजिए, बिजनौर। आपको स्टेट ले लेना उत्तर प्रदेश, आप सर्च भी कर सकते हैं। फिर पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर आपको कोई भी 10 डिजिट के मोबाइल नंबर डालना है। इसी तरीके से आपको कोई भी 10 डिजिट टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल लेने हैं। उसके बाद फैक्स नंबर आपको मोबाइल नंबर जैसा ही रखना है, तो +91 कोई भी 10 डिजिट। उसके बाद एंटर कीजिएगा। ईमेल आईडी बना लीजिए। GTCI123@gmail.com। एंटर करते हैं वेबसाइट www.gtci.com। एंटर करते हैं। अब आपके फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है और बुक्स में जो एंट्री वो कब से शुरू होती है। 1 अप्रैल 2026 जो करंट फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है। एंटर करके सेव कीज दीजिए। यहाँ पर आपको एंटर करके इस चीज़ को सेव कर देना है। यहाँ पे आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल A, फिर से एंटर करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही हमारी कंपनी बनके तैयार होती है, अब हम इस पे लगाते हैं पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको कंपनी मेन्यू पे जाना होगा। उसके बाद आपको डाउन एरो से नीचे की साइड आना होगा। नीचे लिखा हुआ है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे जैसे आप आएंगे तो एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल यूज एक्सेस टू कंपनी डेटा। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। एंटर कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है यूजर नेम। यूजर नेम में लिखिएगा, मैं जैसे नाम लिख देता हूँ अक्षय। पासवर्ड रखते हैं 123। एंटर। कंफर्म पासवर्ड 123। एंटर। यहाँ पर एंटर कीजिएगा। ईमेल आईडी में आपको नन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंटर करना है और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की से एक्सेप्ट या नो करना है तो आपको वाई या एन प्रेस करना है। सिंपल वाई प्रेस कर देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब हमें चेक करना है कि पासवर्ड लगा है या नहीं, तो आपको यहाँ पर भी एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी। या तो आप कंपनी को सेट कर सकते हैं कंट्रोल F3, या आप ऑल्ट F1 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से जैसे आप एंटर करेंगे कंपनी सेट हो जाएगी। जैसे ही कंपनी बंद होती है आपको फिर से वही कंपनी ओपन कर लेनी है। आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कंपनी मिल जाएगी। यहाँ पर कंपनी आपकी है
जैसे आप कंपनी पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर एक ही नाम की दो कंपनियां हैं, लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ पे जो यूनिक कोड दिए गए हैं आपको वो अलग अलग है। ठीक है, जीटीसीआई कंपनी का यूनिक कोड पहले का अलग है, 1,20,000 है, और जीटीसीआई कंपनी का 1,23,000 है, यानी कि जो आज हमने क्रिएट किया 1,23,000। जैसे हम एंटर करते हैं, आपसे यूजर नेम मांगा जाता है, तो आपको यूजर नेम देना है, फिर आपको पासवर्ड देना है 123। कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। इसका मतलब है कि पासवर्ड हमारा सक्सेसफुल रहा है, पासवर्ड हमारा लग चुका है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है या यूजर नेम चेंज करना है, वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम अपना पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। तो आपको फिर से कंपनी मेन्यू पे जाना है, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के। आप ऑल्ट के प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना होता है, यहाँ पे लिखा है चेंज पासवर्ड। ठीक है, इसकी जो कमांड है, शॉर्ट कमांड है, वो है पी। आप यहाँ देख पाएंगे हर एक कमांड का, हर एक ऑप्शन का एक जो कैरेक्टर है वो ब्लू कलर का है, वो उसकी कमांड है। जैसे मुझे चेंज पासवर्ड पर जाना है, तो आपको सिंपल पी प्रेस करना होगा, तो आप चेंज पासवर्ड पर चले जाएंगे। ये आपसे बोल रहा है कि कंपनी नेम आपका यहाँ पर है, यहाँ पर यूजर नेम है, ये बोला है ओल्ड पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड जो हमारा है वो आपको फिर से यहाँ पे फिल कर देना है। हमारा ओल्ड पासवर्ड है 123। आपको न्यू पासवर्ड डालना है 124। फिर से आपको एंटर करना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है 124। जो मैं फिर से बता दूं, जो हमारा ओल्ड पासवर्ड है वो 123 है, और जो हमारा न्यू पासवर्ड है वो 124 है। एंटर कर दीजिएगा। अब हम फिर से चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F3, इस बार कंपनी सेट करते हैं। फिर से कंपनी को ओपन कर लीजिए। आप सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर आपका सर्च बार यहाँ पे होता है। ठीक है, अब आप अगर जीटीसीआई लिख के सर्च करेंगे तो दो कंपनी एक साथ आएंगी। इससे अच्छा है अगर आपको कंपनी का कोड याद है, तो आप कंपनी का कोड लिख के सर्च कर सकते हैं, आपकी वही कंपनी एग्जैक्ट आएगी जो आपकी कंपनी होगी। एंटर कीजिएगा। यूजर नेम तो हमने सेम रखा था, तो यूजर नेम डाल देते हैं, और पासवर्ड था हमारा 124। देखिए पासवर्ड चेंज हो चुका है। उसके बाद हमें अब जा अपना यूजर नेम चेंज करना है, तो फिर से आपको ऑल्ट के ही करना है। कंपनी मेन्यू पे आपको नीचे आना है, और आपको फिर से सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर ही आना है। इसकी जो कमांड होगी वो होगी ई, तो आपको ई प्रेस करना है। उसके बाद आपको बैक स्पेस से ऊपर जाना है। यूजर नेम में मैंने लिखा है इस बार, यहाँ पर हमारा यूजर नेम लिखा हुआ है अक्षय, तो इसे चेंज कर लेते हैं। सबसे मैं इस बार यूजर नेम रख रहा हूँ कुमार, KUMAR, कुमार। एंटर कीजिएगा। पासवर्ड फिर से आपको देना है 124 है हमारा, 124 124। ओल्ड पासवर्ड हमारा 123 था। एक मिनट, यहाँ पर पासवर्ड भी 124 एंटर कीजिएगा। यहाँ पर आपको नन ले लेना है। अगर आपको पासवर्ड भी चेंज करना है यहाँ पर तो आप कर सकते हैं। अगर पासवर्ड चेंज नहीं करना तो आपको पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और न्यू ओल्ड पासवर्ड में सेम पासवर्ड रखना है। जैसे कि मुझे 124 ही रखा है मैंने, मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना, तो मैंने हर जगह 124 ही रखा है। ठीक है, एंटर कीजिए। यहाँ पे ले लेते हैं नन, और एंटर करके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। फिर से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पासवर्ड चेंज हुआ है, हमारा यूजर नेम चेंज हुआ है या नहीं। तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की से आपने कंपनी सेट की है, अब आप यहाँ से भी कंपनी सेट कर सकते हैं। आपको कंपनी मेन्यू पे ही जाना है, आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा शट। तो इसकी शॉर्टकट की भी आप देख पाएंगे, कंट्रोल+F3 है, और इसकी शट की जो आपकी कमांड है वो है एच, तो एच प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपकी कंपनी आ जाएंगी सारी, जो उसमें भी आपको बंद करना होगा उस पर एक बार एंटर। तो आप यहाँ देख पाएंगे लिस्ट में सारी कंपनी बंद होके कंपनी लिस्ट आपके पास आ चुकी है, लिस्ट ऑफ कंपनी। आपको नीचे आना है या आप सर्च कर सकते हैं, 1,23,000 कोड वाली कंपनी है आपकी, एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रेस करना है आपका यूजर नेम कुमार। पहले मैं आपको अक्षय डाल के दिखा देता हूँ कि वो चेंज हुआ है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए वो यूजर नेम आपका चेंज हो चुका है। फिर से डालेंगे हम कुमार और 124। देखिए कंपनी हमारी खुल चुकी है, यूजर नेम फिर से चेंज हो चुका है हमारा। ठीक है, तो जैसे ही आपका कंपनी का यूजर नेम चेंज होता है, आपकी कंपनी का जो पासवर्ड है उसकी सिक्योरिटी है वो और मजबूत हो जाती है। ठीक है, आप समय समय पर इसे चेंज कर सकते हैं। वैसे इसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है, 90 दिन की। ठीक है, आप टेली प्राइम में अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं फिर से आपको बता दूं,
आपको ऑल्ट के ही करना है। आप पासवर्ड की लेंथ जो है वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको नीचे आना होता है पासवर्ड पॉलिसी, एंटर कीजिएगा। आपको एक्टिव पासवर्ड पॉलिसी को यस करना होगा। यहाँ पे मिनिमम पासवर्ड लेंथ 8 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। 4 से ज़्यादा हमें पासवर्ड लेंथ नहीं चाहिए। एंटर कीजिएगा। स्पेसिफाई एडवांस परमानेंस ऑफ पासवर्ड, ठीक है, इसे आप यस कीजिएगा। यहाँ पर आता है मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स, तो अल्फ़ाबेट के 2 कैरेक्टर्स हमें चाहिए। फिर है मिनिमम नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, हमें 3 चाहिए। लेकिन हमने जो सिक्योरिटी लगाई हो, वो पासवर्ड की लेंथ लगाई है वो 4 की लगाई है, तो 1 रख लेते हैं। उसके बाद मिनिमम नंबर्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये भी हम 1 रखते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे पासवर्ड पासवर्ड एक्सपायर आफ्टर, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 100 दिन, 100 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटर करना है आपको, फिर से एंटर करना है, और एंटर करके इसे क्या कर देंगे हम, सेव कर देंगे, ठीक है। तो आज आपने सीखा कि कंपनी पे सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे किया जाए, पासवर्ड कैसे लगाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं डाटा एंट्री पासवर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।